ना, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इस पे बहुत तशवीश है अंदर। आईजी पंजाब भी था, सीसीपी लाहौर भी था, वजीर आला पंजाब भी था। वजीर आला पंजाब का और बाकी लोगों का जो वो था बड़ा नॉर्मल तरीके से वो कर रहे थे। उसके बाद जो पीटीआई के लोग वहाँ मौजूद थे, बतौर सहाफी मैंने भी कहा कि ये कैसे हो सकता है कि इतने हाई प्रोफाइल केस के अंदर आप एकदम जो है वो एक बंदे का बयान आप वायरल कर दें। पुलिस की तो ट्रेनिंग ये है कि इसकी कमीज उतार के इसके मुंह पे डाल दो। तो ये बाकायदा जो शुबा है वो ये है कि इसका इंटरव्यू करवाया गया, करवा कर इसका इंटरव्यू किसी को भिजवाया गया, उसके बाद अप्रूवल ली गई। अप्रूवल लेने के बाद इस इंटरव्यू को जारी किया गया। इट्स अ बिग गेम। बाकायदा तोते की तरह रटाया हुआ इंटरव्यू था उस बंदे का, और ऐसा कभी नहीं होता, ऐसा कभी नहीं होता। मुझे आप बताएं कि कब ऐसे हाई प्रोफाइल हमले के बाद मुलजिम को पकड़ के उसका इंटरव्यू लिया गया। हॉस्पिटल नहीं पहुंचा उसका इंटरव्यू, ऐसा कभी नहीं होता। इमरान खान साहब के हॉस्पिटल पहुंचने से पहले उसका इंटरव्यू इन्होंने वायरल किया है। ये डेलिबरेटली किया है, और ये पूरी की पूरी अंदर जो तरीके इंसाफ की क़यादत थी, या अंदर जो उनकी फैमिली के लोग हैं, या इवन अंदर जो पंजाब गवर्नमेंट के ऑफिशियल हैं और पुलिस है, वो सारे इस बात पे हैरान थे। आईजी पंजाब इसको गोल करना चाह रहे थे कि जी अभी तो देखें ना, जिन्होंने पकड़ा है उन्हीं को कैसे मुअत्तल किया जा सकता है। मैंने फिर आईजी पंजाब से वहां पे बाकी लोगों ने भी ये गुजारिश की कि जनाब जो पकड़ा वो ड्यूटी थी, और ये जो काम किया ये क्राइम है। ये जो काम है ये तो क्राइम है ना। कैसे हो सकता है कि इतने हाई प्रोफाइल केस के अंदर आप एक बंदे को गिरफ्तार करें, और गिरफ्तार करने के बाद फौरी तौर पे आप उसका एक इंटरव्यू करें, और उस इंटरव्यू में आप साबित करें कि ये मामला सिर्फ इमरान खान और इस बंदे के दरमियान है, बीच में तीसरा कोई इन्वॉल्व नहीं है। आप साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कोई हैंडलर नहीं है, आप साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कोई सहूलतकार नहीं है। तो आपको 3 नाम मिल गए सबको जो इमरान खान साहब के साथियों ने आकर दिए स्टेटमेंट में। राणा सनाउल्लाह ने अभी स्टेटमेंट दिया था कुचलने का इमरान खान को, और ये चंद दिन पहले उन्होंने ये धमकी दी है जान से मारने की। उसके अलावा शहबाज शरीफ का भी उन्होंने नाम दिया है, और ये तीनों नाम अब आपके सामने हैं। किसमें देखें, ये फौरी तौर पे होना ये चाहिए कि इस बंदे को लाहौर शिफ्ट किया जाए, बिल्कुल, और इसकी इंक्वायरी यहाँ आईजी ऑफिस की ज़ेरे निगरानी हो, और तमाम फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएं। जियो फोरेंसिक पूरी तरह होना चाहिए। देखिए, पुलिस के पास वो वसाइल नहीं है जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास हैं। अगर शफाफ तहकीकात हो तो पता चलेगा कि इसका हैंडलर कौन है। और देखें, ये 9mm का पिस्टल था, ये 9mm का पिस्टल था, और ये जो पिस्तौल था, याद रखिएगा, आम आदमी इसको हैंडल नहीं कर सकता। मैं वेपन्स को जानता हूँ। ये 9mm का पिस्टल था, इसमें 18 गोलियां मैक्सिमम डलती हैं। अगर आप इसके ऊपर छोटा मैगजीन लगाएं तो नॉर्मल मैगजीन 18 गोलियां इसके अंदर डलती हैं। दूसरा, ये ऑटोमेटिक था। ये पाकिस्तानी पिस्टल ऐसे ऑटोमेटिक नहीं होते, ये ऑटोमेटिक पिस्टल, इसकी हैंडलिंग भी आम आदमी नहीं कर सकता। ऑटोमेटिक पिस्टल तब रखा जाता है जब आपने किसी को जान से मारने का फैसला कर लिया हो कि मैं गोली चलाऊंगा तो सारी गोलियां एक साथ मैं स्प्रे करूंगा और फेंकूंगा। इसकी एक साथ सारी, और इस आदमी की जेब से कोई नशा आवर पुड़ी भी निकली है। तो एक नशई जो है उसको इस्तेमाल किया गया, और उस नशई के बाद इतना महंगा पिस्तौल वो क्या कर रहा था। दूसरा, ये जो अजान वाला एलिमेंट डाला गया ना बीच में, ये झूठ है। कहा जा रहा है कि 2 मैं परसों कंटेनर पे था, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ये बिल्कुल, मैं परसों कंटेनर पे था, वहाँ पे अजान होती है बिल्कुल कंटेनर के ऊपर। मैं नहीं, बिल्कुल वो अजान वाली बात कंप्लीट कर ली। मैं भी परसों थी, बिल्कुल सही मैं बात परसों है। कंटेनर पे था, बिल्कुल, कंटेनर के ऊपर बाकायदा अजान होती है। वो अजान मुझे ऐसा लगा जैसे फैसल जावेद खान की आवाज में है, या फैसल की आवाज में है, या किसी और की, लेकिन वो कंटेनर के स्पीकर से अजान चलती है। अजान दी जाती है कंटेनर के स्पीकर से। उसके बाद वहां पे जो लोग मौजूद होते हैं कंटेनर पे, वहां कुर्सी मौजूद है और एक सोफा मौजूद है, वो लोग उसके ऊपर बैठ के नमाज पढ़ते हैं। बिल्कुल। मैंने खुद वहां पे लोगों को नमाज पढ़ते हुए अजान के बाद देखा है। एजाज चौधरी साहब वहां नमाज पढ़ रहे थे, अजान के बाद बिल्कुल खामोशी कर दी गई थी थोड़ी देर के लिए। फिर वहां पे इमरान खान साहब ने नमाज पढ़ी है, बाकी लोग वहां पे मौजूद थे, उन्होंने भी नमाज पढ़ी है। तो उसके बाद दोबारा इमरान खान साहब ने कहा कि अब नात से शुरू करो। फिर नजम शराज ने गालिबन 2 मरतबा एक नात पढ़ी, तो इमरान खान साहब ने कहा तुम फिर पढ़ो। उन्होंने फिर दोबारा नात पढ़ी। तो मुझे अच्छी तरह पता है कि ये जो एक बहाना बनाया गया ना, तोते की तरह रटा है बयान कि अजान हो रही थी और गाने चल रहे थे, तो नहीं। एक तो जिस वक्त ये गोली चली है उस वक्त कवाली थी, आप वीडियो में देख सकते हैं कि उस वक्त अल्लाहू वाली कवाली चल रही थी। दूसरा, मैं जानना चाहता हूं कि अजान के वक्त कवाली चलने पे इस आदमी ने पहले कितने कत्ल किए हैं।
क्या ये ऐसे ही करता है हमेशा? हमारे यहाँ पे बार बार बरारबी अव्वल के भी हम लोग जश्न मनाते हैं, बाकी चीजें भी होती हैं। तो ये सिर्फ एक बंदे को ऐसा लगता है तैयार किया गया था, ये एक हो रहा है, इसके हैंडलर्स कोई और हैं, और वो हैंडलर जो है उन्होंने फौरी तौर पे बंदोबस्त किया। और मैं आपको फिर बता रहा हूं कि पहले ये वीडियो रिकॉर्ड की गई है, फिर इस वीडियो को सुनवा के अप्रूवल ली गई है। अप्रूवल लेने के बाद इस वीडियो को जारी किया गया है कि ये वीडियो ओके, अब इसको जारी कर दिया जाए। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को इससे बरीउज़िमा नहीं किया जा सकता। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की रिस्पांसिबिलिटी है और वफाकी हुकूमत की भी रिस्पांसिबिलिटी है इमरान खान को सिक्योरिटी देना, और अगर नहीं दे पाए तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को भी इसका जवाब देना पड़ेगा। अच्छा, ये जो बयान आया ना, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, इस पे बहुत तशवीश है अंदर। आईजी पंजाब भी था, सीसीपी लाहौर भी था, वजीर आला पंजाब भी था। वजीर आला पंजाब का और बाकी लोगों का जो वो था बड़ा नॉर्मल तरीके से वो कर रहे थे। उसके बाद जो पीटीआई के लोग वहाँ मौजूद थे, बतौर सहाफी मैंने भी कहा कि ये कैसे हो सकता है कि इतने हाई प्रोफाइल केस के अंदर आप एकदम जो है वो एक बंदे का बयान आप वायरल कर दें। पुलिस की तो ट्रेनिंग ये है कि इसकी कमीज उतार के इसके मुंह पे डाल दो। तो ये बाकायदा जो शुबा है वो ये है कि इसका इंटरव्यू करवाया गया, करवा कर इसका इंटरव्यू किसी को भिजवाया गया, उसके बाद अप्रूवल ली गई। अप्रूवल लेने के बाद इस इंटरव्यू को जारी किया गया। इट्स अ बिग गेम। बाकायदा तोते की तरह रटाया हुआ इंटरव्यू था उस बंदे का, और ऐसा कभी नहीं होता, ऐसा कभी नहीं होता। मुझे आप बताएं कि कब ऐसे हाई प्रोफाइल हमले के बाद मुलजिम को पकड़ के उसका इंटरव्यू लिया गया? अभी खान साहब हॉस्पिटल नहीं पहुंचे, उसका इंटरव्यू ऐसा कभी नहीं होता। इमरान खान साहब के हॉस्पिटल पहुंचने से पहले उसका इंटरव्यू इन्होंने वायरल किया है। ये डेलिबरेटली किया है, और ये पूरी की पूरी अंदर जो तरीके इंसाफ की क़यादत थी, या अंदर जो उनकी फैमिली के लोग हैं, या इवन अंदर जो पंजाब गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं और पुलिस है, वो सारे इस बात पे हैरान थे। आईजी पंजाब इसको गोल करना चाह रहे थे कि जी अभी तो देखें ना, जिन्होंने पकड़ा है उन्हीं को कैसे मुअत्तल किया जा सकता है। मैंने फिर आईजी पंजाब से वहां पे बाकी लोगों ने भी ये गुजारिश की कि जनाब जो पकड़ा वो ड्यूटी थी, और ये जो काम किया ये क्राइम है। ये जो काम है ये तो क्राइम है ना। कैसे हो सकता है कि इतने हाई प्रोफाइल केस के अंदर आप एक बंदे को गिरफ्तार करें, और गिरफ्तार करने के बाद फौरी तौर पे आप उसका एक इंटरव्यू करें, और उस इंटरव्यू में आप साबित करें कि ये मामला सिर्फ इमरान खान और इस बंदे के दरमियान है, बीच में तीसरा कोई इन्वॉल्व नहीं है। आप साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कोई हैंडलर नहीं है, आप साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कोई सहूलतकार नहीं है। तो आपको 3 नाम मिल गए सबको, जो इमरान खान साहब के साथियों ने आकर दिए स्टेटमेंट में। राणा सनाउल्लाह ने अभी स्टेटमेंट दिया था कुचलने का इमरान खान को, और ये चंद दिन पहले उन्होंने ये धमकी दी है जान से मारने की। उसके अलावा शहबाज शरीफ का भी उन्होंने नाम दिया है, और ये तीनों नाम अब आपके सामने हैं। किसमें देखें, ये फौरी तौर पे होना ये चाहिए कि इस बंदे को लाहौर शिफ्ट किया जाए, और इसकी इंक्वायरी यहाँ आईजी ऑफिस की ज़ेरे निगरानी हो, और तमाम फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए। जियो फोरेंसिक पूरी तरह होना चाहिए। देखिए, पुलिस के पास वो वसाइल नहीं है जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास हैं। अगर शफाफ तहकीकात हो तो पता चलेगा कि इसका हैंडलर कौन है। और देखें, ये 9mm का पिस्टल था, ये 9mm का पिस्टल था, और ये जो पिस्तौल था, याद रखिएगा, आम आदमी इसको हैंडल नहीं कर सकता। मैं वेपन्स को जानता हूँ। ये 9mm का पिस्टल था, इसमें 18 गोलियां मैक्सिमम डलती हैं। अगर आप इसके ऊपर छोटा मैगजीन लगाएं तो नॉर्मल मैगजीन 18 गोलियां इसके अंदर डलती हैं। दूसरा, ये ऑटोमेटिक था। ये पाकिस्तानी पिस्टल ऐसे ऑटोमेटिक नहीं होते। ये ऑटोमेटिक पिस्टल, इसकी हैंडलिंग भी आम आदमी नहीं कर सकता। ऑटोमेटिक पिस्टल तब रखा जाता है जब आपने किसी को जान से मारने का फैसला कर लिया हो कि मैं गोली चलाऊंगा तो सारी गोलियां एक साथ मैं स्प्रे करूंगा और फेंकूंगा। इसकी एक साथ सारी, और इस आदमी की जेब से कोई नशा आवर पुड़ी भी निकली है। तो एक नशई जो है उसको इस्तेमाल किया गया, और उस नशई के बाद इतना महंगा पिस्तौल वो क्या कर रहा था। दूसरा, ये जो अजान वाला एलिमेंट डाला गया ना बीच में, ये झूठ है। कहा जा रहा है कि 2 मैं परसों कंटेनर पे था, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ये बिल्कुल, मैं परसों कंटेनर पे था, वहाँ पे अजान होती है बिल्कुल कंटेनर के मैं नहीं, बिल्कुल वो अजान वाली बात कंप्लीट कर ली। मैं भी परसों थी, बिल्कुल सही मैं बात परसों है। कंटेनर पे था, बिल्कुल कंटेनर के ऊपर बाकायदा अजान होती है। वो अजान मुझे ऐसा लगा जैसे फैसल जावेद खान की आवाज में है, या फैसल की आवाज में है, या किसी और की, लेकिन वो कंटेनर के स्पीकर से अजान चलती है। अजान दी जाती है कंटेनर के स्पीकर से। उसके बाद वहां पे जो लोग मौजूद होते हैं कंटेनर पे, वहां कुर्सी मौजूद है और एक सोफा मौजूद है, वो लोग उसके ऊपर बैठ के नमाज पढ़ते हैं। बिल्कुल। मैंने खुद वहां पे लोगों को नमाज पढ़ते हुए अजान के बाद देखा है।
एजाज चौधरी साहब वहां नमाज पढ़ रहे थे अजान के बाद, बिल्कुल खामोशी कर दी गई थी थोड़ी देर के लिए। फिर वहां पे इमरान खान साहब ने नमाज पढ़ी है, बाकी लोग वहां पे मौजूद थे, उन्होंने भी नमाज पढ़ी है। तो उसके बाद दोबारा इमरान खान साहब ने कहा कि अब नाच से शुरू करो। फिर नजम शराज ने गालिबन 2 मरतबा एक नाच पढ़ी, तो इमरान खान साहब ने कहा तुम फिर पढ़ो, उन्होंने फिर दोबारा नाच पढ़ी। तो मुझे अच्छी तरह पता है कि ये जो एक बहाना बनाया गया ना तोते की तरह रटा रटा है बयान कि अजान हो रही थी और गाने चल रहे थे, तो नहीं। एक तो जिस वक्त ये गोली चली है उस वक्त कवाली थी, आप वीडियो में देख सकते हैं कि उस वक्त अल्लाह वाली कवाली चल रही थी। दूसरा मैं जानना चाहता हूं कि अजान के वक्त कवाली चलने पे इस आदमी ने पहले कितने कत्ल किए हैं? क्या ये ऐसे ही करता है हमेशा? हमारे यहाँ पे बार बार बराह रबीउल अव्वल के भी हम लोग जश्न मनाते हैं, बाकी चीजें भी होती हैं। तो ये सिर्फ एक बंदे को ऐसा लगता है तैयार किया गया था, ये एक हो रहा है, इसके हैंडलर्स कोई और हैं, और वो हैंडलर जो है उन्होंने फौरी तौर पे बंदोबस्त किया। और मैं आपको फिर बता रहा हूं कि पहले ये वीडियो रिकॉर्ड की गई है, फिर इस वीडियो को सुनवा के अप्रूवल ली गई है, अप्रूवल लेने के बाद इस वीडियो को जारी किया गया है कि ये वीडियो ओके, अब इसको जारी कर दिया जाए। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को इससे बरीउज़िमा नहीं किया जा सकता। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की रिस्पांसिबिलिटी है और वफाकी हुकूमत की भी रिस्पांसिबिलिटी है इमरान खान को सिक्योरिटी देना, और अगर नहीं दे पाए तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को भी इसका जवाब देना पड़ेगा। अच्छा, ये जो बयान है